नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे जब इन दिनों लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या शाहरुख खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंतिम सुपरस्टार हैं, तो लोग थोड़ा सा सोचते हुए बोलते हैं शायद हाँ, और शायद वो इसलिए लगाते हैं कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, कौन जाने वक्त की मुट्ठी में क्या छिपा है। लेकिन लोगों का जो एक कॉमन रिएक्शन होता है वो ये होता है कि शाहरुख खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंतिम सुपरस्टार हैं, और इसकी कई वजहें भी है। लेकिन वो वजहें क्या हैं और क्यों है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस बात पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर सुपरस्टार शब्द आया कहां से और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको बता दें कि यह साल 1969 की बात है। तब राजेश खन्ना इंडस्ट्री में नए नए आए थे। 3-4 फ्लॉप फिल्में देने के बाद वो एक अदद हिट फिल्म की तलाश कर रहे थे। तभी उनकी एक फिल्म आई आराधना, और रिलीज होते ही यह बॉक्स ऑफिस पर छा गई। हालांकि यह फिल्म बनाई गई थी फिल्म की हीरोइन शर्मिला टैगोर को केंद्र में रखकर और उनके करियर को बूस्ट देने के लिए, लेकिन बाजी मार गए राजेश खन्ना। इस फिल्म से उनको चार्म लोगों को ऐसे घेरा कि लोग उनके पीछे दीवाने होने लगे। हर तरफ जिसे देखो वो सिर्फ राजेश खन्ना की चर्चा कर रहा होता था। उस दौर में तब के मशहूर फिल्मी पत्रकार देवयानी चौबाल ने फिल्मी पत्रिका स्टारडस्ट में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने सबसे पहली बार राजेश खन्ना के लिए सुपरस्टार शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने लिखा था ए सुपरस्टार इज बॉर्न, और तब से यह शब्द राजेश खन्ना के नाम के साथ चिपक गया। उस वक्त राजेश खन्ना की फिल्मों की सफलता का आलम यह था कि आराधना के बाद 1969 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना की जितनी भी फिल्में आई सभी बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक हिट होती गई। लोग उनकी एक फिल्म को देखकर निकलते और फिर बगल के दूसरे सिनेमा हॉल में उनकी दूसरी फिल्म को देखने के लिए चले जाते थे। इस तरह से एक के बाद एक उनकी लगातार 15 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती गई। राजेश खन्ना ने तब जो लगातार 15 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया था वो आज तक कायम है। उनके इस रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं सका है। उस दौर में हालत यह था कि वे जिस फिल्म को भी हाथ लगाते वो सुपर हिट हो जाती थी। वे पूरे इंटायर नेशन का हार्ट थ्रॉब बन चुके थे। उनकी सक्सेस ने पब्लिक में एक मास हिस्ट्रिया क्रिएट कर दिया था। वैसे इंसानी सफलता राजेश खन्ना के पहले या बाद में किसी भी एक्टर को नसीब नहीं हुई, लेकिन उनका ये स्टारडम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। लेट 70s तक आते आते लोग रोमांटिक फिल्मों से बोर होने लगे थे, और इसी बीच साल 1973 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर, जिसमें लोगों को एक फ्रेशनेस मिला। उन्हें एक अलग तरह की कहानी से रूबरू होने को मिला। इस फिल्म में एक अग्रेशन था जो उस दौर में हो रहे बदलाव को रिप्रेजेंट करता था। इस फिल्म में मेन हीरो का रोल किया था अमिताभ बच्चन ने, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म से लोगों को अमिताभ के रूप में एक रोल मॉडल मिल गया था जो उनके बदले समाज में कायम बुराइयों से लड़ रहा था। उनकी इस छवि को गढ़ने में तब के मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने खूब मदद की थी। इसके बाद से अमिताभ बच्चन ने लगातार कई फिल्मों में एंग्री यंग मैन का रोल किया और लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। धीरे धीरे राजेश खन्ना का करिश्मा फेड होने लगा और इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार मिल चुका था। एक दौर ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन को वन मैन इंडस्ट्री कहा जाने लगा था। इस दौरान उन्होंने 70 से 80 के दशक के बीच एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, जिसमें दीवार, शोले, कभी कभी, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, कस्मे वादे, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, दोस्ताना, नसीब, लावारिस, नमक हलाल, कूली, शराबी और मर्द जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता का तूफान खड़ा कर दिया था। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी थी और वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, तो पूरा देश उनके लिए दुआएं मांगने लगा था। ऐसा लगने लगा था कि जैसे यह कोई राष्ट्रीय विपत्ति हो। यह उनकी लोकप्रियता का चरम काल था। हालांकि 80 के दशक के आखिर में आते आते उनका स्टार पावर कम हो चुका था और उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी होने लगी थी। इनमें जादूगर, तूफान और मैं आजाद हूं जैसी फिल्में शामिल हैं।
ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एकदम से नहीं चली थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अमिताभ हर फिल्म में एक ही तरह का रोल करके खुद को लगातार रिपीट कर रहे हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में सन्नी देओल, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की तिकड़ी के बाद आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान भी इंडस्ट्री में पैर जमाने लगे थे। इन सब की फिल्में भी खूब चलने लगी थी, लेकिन इन तीनों खानों में से एक खान शाहरुख खान अपने करिश्मे की बदौलत अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली थी। उनकी साल 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। कई सिनेमा हॉल में तो वो लगातार साल भर तक चलती रही थी। अब इंडस्ट्री में शाहरुख खान को एक नए सुपरस्टार के तौर पर देखा जाने लगा था, या यूं कहे कि शाहरुख खान सुपरस्टार के सिंहासन पर विराजमान हो चुके थे। उनकी एक के बाद एक फिल्में लगातार हिट हो रही थी। हालांकि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से पहले डर, बाजीगर, अंजाम और करण अर्जुन जैसी हिट फिल्में देकर वे पूरे देश में अपनी एक क्रेज कायम कर चुके थे। लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक अल्टीमेट फिल्म थी। इस फिल्म का एक डायलॉग, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक जनरेशनल चेंज देख रही थी। भारतीय सिनेमा जगत को एक नया सुपरस्टार मिल चुका था। हालांकि उस दौर में भी आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे कई स्टार्स लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। लेकिन वो होता है ना कि जैसे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के करिश्मा के चलते कई हीरो उस दौर में हिट फिल्में देने के बावजूद भी वो मकाम हासिल नहीं कर पाए जो डिजर्व कर रहे थे। ठीक उसी तरह से शाहरुख खान के दौर में भी कई हीरो हिट फिल्में देकर भी वो करिश्मा या जादू कायम नहीं कर पाए जो शाहरुख खान ने कर दिखाया था। शाहरुख खान की पर्सनालिटी में चार्म के साथ साथ एक एरोगेंस का भी एक कॉम्बिनेशन था जो लोगों को अट्रैक्ट करता था। शाहरुख खान ने 1992 से दीवाना मूवी से डेब्यू किया था और तभी से ऐसा लगने लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री में बादशाह की एंट्री हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी कनेक्शन के शाहरुख खान ने अपनी स्टार्टिंग की कुछ फिल्मों से ही स्क्रीन पर छा गए थे और अपने करियर के शुरुआती दौर में ही एक के बाद एक कई एंटी हीरो मूवीज में काम करके शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान ही कायम कर ली थी। 1992 से ऑलमोस्ट 2010 तक शाहरुख खान ने सिंगल हैंडेडली बॉक्स ऑफिस पर रूल किया। साल 2001 में कभी खुशी कभी गम, साल 2002 में देवदास, साल 2003 में कल हो न हो और साल 2004 में वीर जारा जैसी सुपर हिट फिल्में देकर अपनी बादशाहत कायम की। और फिर साल 2006 में कभी अलविदा ना कहना, डॉन और चक दे इंडिया एक साथ 3 हिट फिल्में देकर तो उन्होंने सफलता के नए झंडे गाड़ दिए। फिर साल 2007 में ओम शांति ओम और साल 2008 में रब ने बना दी जोड़ी और साल 2010 में माय नेम इज खान जैसी फिल्मों से उन्होंने अपना स्टारडम बनाए रखा। हालांकि अब उनके स्टारडम में थोड़ी थोड़ी कमी आनी शुरू हो गई थी और लगातार हिट फिल्में देने में वो जद्दोजहद करने लगे थे। फिर भी बीच बीच में जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, रईस और हैरी मेट सेजल जैसी फिल्में देकर अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने की कोशिश में लगे रहे। जैसा कि सभी स्टार के करियर में उतार चढ़ाव आता है, शाहरुख खान का ये दौर भी मुश्किलों भरा था। इस दौर में उनकी कई फिल्में जैसे रावण, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले, फैन और जीरो सुपर फ्लॉप हो गई थी और फिर उन्होंने भी अमिताभ बच्चन की तरह ही 4 साल के लिए ब्रेक लेने का फैसला लिया। हालांकि इस दौर में भी वो छोटी मोटी कैमियो और गेस्ट अपीयरेंस वाली फिल्में करते रहे और अपनी कमबैक की प्लानिंग करते रहे। तब तक इस दौर में लोगों की फिल्मों का टेस्ट बदल गया था और लोग अब साउथ और हॉलीवुड की फिल्मों को पसंद करने लगे थे। इंटरनेट आसानी से उपलब्ध होने की वजह से लोगों के पास वैरायटी ऑफ फिल्म्स की चॉइस ज्यादा उपलब्ध थी। और फिर आया 2023 और शाहरुख खान ने फिल्म पठान और जवान से बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में देकर एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर वही बादशाहत वाली स्टेटस हासिल कर ली। रही सही कसर फिल्म डंकी ने पूरी कर दी। डंकी भी न सिर्फ सफल साबित हुई, उन्हें
क्रिटिकली एक्लेम भी दिया। एक तरह से साल 2023 पूरी तरह से शाहरुख खान ने अपने नाम कर लिया था। यह होता है कमबैक। ऐसी कमबैक बहुत कम देखने को मिलती है। अभी भी उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके घर मन्नत के आगे हजारों लोग खड़े होते हैं। उनका घर मन्नत अब मुंबई घूमने आने वालों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कभी एक वक्त में राजेश खन्ना का घर आशीर्वाद होता था। उनका घर भी लोगों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे। ठीक ऐसा ही रुतबा अब शाहरुख खान का है। लोग उनकी भी एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर जमे रहते हैं। यह होता है स्टारडम, यह होता है करिश्मा। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या शाहरुख खान हिंदी फिल्म जगत का अंतिम सुपरस्टार है? तो जानकारों का मानना है कि हाँ, अब ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब लोगों के पास मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं और लोग अब भावनात्मक रूप से काफी मैच्योर हो चुके हैं। अब वो एक स्टार के पीछे भागने के बजाय कंटेंट और वैरायटी के पीछे भागने लगे हैं। ऊपर से अब साउथ और वर्ल्ड सिनेमा का भी एक्सपोजर लोगों को खूब मिल रहा है। साउथ और हॉलीवुड की डब्ड फिल्मों को लोग खूब देखने लगे हैं और साथ ही पसंद भी करने लगे हैं। तभी उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इन दिनों काफी बढ़ गया है। फिल्में भी कंटेंट ड्रिवेन हो गई है। लोग अब स्क्रीन पर नयापन चाहते हैं। ये हर दौर में होता है। हर 15-20 साल में ट्रेंड बदल जाता है। बदलाव ही संसार का नियम है और जो आज जहां है वो सदा वहीं रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अब कोई नया आएगा और वो बॉक्स ऑफिस को रूल करेगा। अब ये कोई हीरो ना होकर कंटेंट भी हो सकता है। नए हीरो जो भी आजकल इन दिनों फिल्मी पर्दे पर आ रहे हैं, 1-2 हिट फिल्में देकर वो पता नहीं फिर कहां गायब हो जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी किसी में नहीं है। तो पूरी स्टोरी का लब्बो-लुआब ये है कि शाहरुख खान के बाद अब कोई ऐसा नहीं दिखता कि जो उनकी इस विरासत को संभाले। हालांकि वक्त के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन मौजूदा दौर के हालातों और ट्रेंड को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि शाहरुख खान इज द लास्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो ये रही छोटी सी जानकारी शाहरुख खान के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार।